शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3, जो रेशियो है मैं यहाँ पे लिख देता उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:, उषा, मीता एंड उषा है। मीता का कैपिटल है 1,40,000 और उषा का कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000, राइट। इनके ड्राइंग्स भी हैं। ड्राइंग मीता का है 32,000 और उषा का है 24,000, 24,000। पहले मैं वर्किंग कर लेता हूँ, फिर एंट्री पास करता हूँ, ठीक है जी। आप देखिए कि इनकी वर्किंग कैसे की जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC निकाल देता हूं मैं। उषा का है, मीता का 1,40,000 इंटू 6/100। ये 14,6 जा 84, ये मीता का हो गया। इसी तरह से उषा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए आप। देखिए कैपिटल कितना है 1,20,000 इंटू 6/100। 0 0 कैंसिल, 12,6 जा 72, 7,200 इसका कैपिटल हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मीता का और उषा का 7,200, मीता का है 8,400। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो मीता का ड्राइंग है, देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है 32,000, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें देखो लिखा हुआ है कि अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी, तो ये 1 जनवरी को विड्रॉ किया गया था। ड्राइंग वाज मेड ऑन 1 जनवरी। तो आप देखोगे अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, तो 1 जनवरी से 31 मार्च आपका आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 3 महीने का ही चार्ज होगा। तो यहाँ पे कर देंगे 3/12। तो आप इसको सब कैंसिल कर दीजिए। देखिए इसका अमाउंट आ जाएगा 1010, ये 20 उड़ा दिया हमने। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, ये देखो आना, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 0, 16 160। तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 और 0 0 आ गया। तो 160 का 3 टाइम्स करोगे तो 16 3 जा 48, ये हो गया देखिए 48। इसी तरह से उषा का निकाल लेते हैं। उषा की ड्राइंग है 24,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। 2 कैसे कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 24 को 2 से 12, ये 20। तो 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360। तो आपने देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। अब आते हैं कि करना क्या है। देखो इसका सीधा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, चलो। IOC है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप देते हैं 10, मान लीजिए 10% है, तो 100 पर 10 हो गया, तो 90 डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर ये स्किप हो गया, अगर ये आपने प्रॉफिट में से ये माइनस नहीं किया, गलती कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, आपने पूरा 100 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसलिए जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आया है उसका इक्वल अमाउंट का प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो हमसे वापस ले लेंगे और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेंगे। तो देखो पहले टोटल प्रॉफिट जो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितना हुआ
वो हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे। तो आप देखिए 8,400 और 7,200 को ऐड कर दो पहले। ये 4 to 6 और 8 and 7 15, तो 15,600 प्रॉफिट का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और डिस्ट्रीब्यूशन किस में हुआ? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पहले ये निकालो कि कितना कितना ज़्यादा हो गया। उनका रेशियो है 2:3, तो 2/5 एंड 3/5। आप अलग अलग करके ले लो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 0, 5 2 जा 10। ये अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 0 0 2 2 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। एक हो गया ये तो मीता के लिए, देखो लिख दिया हमने, ये मीता से लिया जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 9। ये उषा से लिया जाएगा, राइट। ये हमें वापस लेना है क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपको एक पॉइंट इस पर काम करना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय फर्म टू दी ओनर। अपोजिट में आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेड बाय ओनर्स या पार्टनर्स टू दी फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेड बाय पार्टनर्स टू दी फर्म। तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया जो कि नहीं दिया गया। फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया जो कि नहीं दिया गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ लेते हैं, वो है देखो यहाँ पे 480 और 360। टोटल निकाल लीजिए, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 840 जो एज ए प्रॉफिट जाना चाहिए था वो नहीं गया। यहाँ पे तो ज़्यादा प्रॉफिट चला गया और यहाँ पर कम प्रॉफिट गया, तो प्रॉफिट उनको देंगे। तो पहले आप डिवाइड कर लो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2/5 एंड 3/5। देखो 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 3 4, 5 6 जा 30, 4 0 5 8 जा 40। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, 2 6 12 और 1 3 13, 2 1 जा 2 1 3, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 3 1, 2 1 जा 2 1 3, 3 3 6। ये हो गया किसका? मीता का। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 2 20 0, 2 कैरी हो गया, 3 1 जा 3 और 2 5। फिर से 3 8 जा 24, 2 कैरी हुआ, 3 6 जा 18 प्लस 2 20 0, 2 3 1 जा 3 2 5। ये हो गया देखिए उषा। ये प्रॉफिट उषा और मिता को जाना चाहिए जो कि नहीं गया, और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। तीसरा पॉइंट है 8,000 कमीशन है, देखो जो कि मीता को मिलना है, लेकिन मीता को मिला नहीं। ये भी क्या हुआ, एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मीता को 8,000 कमीशन देना था जो कि नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो क्या हो गया, बाय मिस्टेक वो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर भी हम शेयर निकाल लेंगे, 2/5 एंड 3/5। 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1600। ये हो जाएगा देखो 3200 मीता और 4,800 टू। इसका भी ट्रीटमेंट आईओसी की तरह हो जाएगा कि मतलब 8,000 प्रॉफिट जो है चला गया ज़्यादा, तो उनसे विड्रॉ किया जाएगा 3,200 और दूसरे से 4,800, और मीता जो पार्टनर है पहली उसको 8,000 पूरा दिया जाएगा। ये देखिए वर्किंग नोट है। अब आते हैं नीचे और
एक एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये देखिए नीता का अकाउंट है और ये उषा का अकाउंट। ये इनको डेबिट कर देंगे, ये क्रेडिट कर देंगे, ये डेबिट कर देंगे। ये एक तरह से ये कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। ये क्या बोलते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। अब देखो इनको क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8400। इनको कितना मिलेगा क्रेडिट साइड में 7200। इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है कितना 480। इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है 360। इनको कितना मिल रहा है, मीता को कमीशन मिल रहा है 8000। ये तो हो गया एंट्री। अब इनको क्या क्या और करना है, इनसे प्रॉफिट लेना है और प्रॉफिट देना भी है। वो प्रॉफिट लेना है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न देने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिल गया था, एक्सेस हो गया था, वो प्रॉफिट इनसे वापस लेना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग न करने से जो प्रॉफिट इनको नहीं मिला था वो प्रॉफिट अब इनको देना है। तो ये हम चेक कर लेते हैं वर्किंग में कितना है दोनों। 62409360, पहले इसको डाल देते हैं 6240 और इनका है 9360। ये तो हो गया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं दिया गया था 8400 और 7200, और इनको प्रॉफिट ज़्यादा चला गया था 15600 का, 15600 का। वो प्रॉफिट इनसे वापस लिया गया, डेबिट किया गया, और उसके बदले में इनको इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया 8400 और 7200। 8000 मीता को कमीशन मिलना है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया गया पार्टनर से 480 और 360। अब ये 480 और 360 से जो प्रॉफिट बनता है वो इनको दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब यहाँ देखिए हमने वर्किंग किया हुआ है 336 और 504, ये इनको प्रॉफिट चला जाएगा। देखो 336 और इनको जाएगा कितना 504 जा 12, 22448 और ये हो जाएगा 9 और 639। देखो चेक कर लो, ये होगा 8412 2244819369920। इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 6 3 7 16 16 देख लो, चेक कर लो फिर से हो गया ये 3 4 3 7 8 16,736 16,736। अब देखो एक बड़ा है जो क्रेडिट साइड का मतलब हुआ कि असल में मीता को 16,736 मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मिला 9920। तो कितना कम मिला उसको निकाल लेते हैं। 16,736 माइनस 9920, 16 3 1 17 और 9 कितना हो जाएगा 98, और यहाँ 15 और 9 6816 इनको क्रेडिट किया जाएगा। 6816 क्रेडिट इनको ज़्यादा दिया जाएगा। इनको एक्चुअली मिलना चाहिए था 16,736 और मिला कितना 9920। तो अब इनको 6,800 दिया जाएगा। अब इनका वर्किंग मिटा देते हैं यहाँ पर, देखिए, और मैं ले लेता हूँ ये। अब इनका देख लीजिए उषा का, तो 9360 और 4800, 12, तो 3368 14 1 15 94 13 1 14। फिर से कर लो 66 12 1 4 3 7 8 15 1 9 1 10 और 4 14 14 5 20। इधर का जाएगा इनका 14 5 2 0।
अब इधर निकाल लेते हैं 7200504077 राइट। अब डिफरेंस निकाल लो 14,520,7704 देखो 6 ये आएगा 1 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ बचा 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा 6 6816। लेकिन देखो अब यहाँ पर जो उषा है उसको एक्चुअल में मिलना चाहिए था 7704, लेकिन उसको कितना मिल गया 14,520 ज्यादा मिल गया। अब इससे इसको देना पड़ेगा, इसने 14,520 ले लिए जबकि इसको मिलना चाहिए था 7,704, तो इसको डेबिट किया जाएगा, इससे लिया जाएगा कितना 6816। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट आने का मतलब क्या हुआ कि ये दे शुड ऑलवेज बी इक्वल, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। ये आपस में ये ऑटोमेटिक सेल्फ चेक है कि अगर इक्वल अमाउंट आता है डेबिट क्रेडिट का तो ही वो करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। अगर इसमें कहीं गलती होती कहीं मिस्टेक होता तो ये दोनों अमाउंट डिफरेंट हो जाते हैं क्रेडिट और डेबिट। चूंकि क्रेडिट डेबिट सही आ रहा है, एक ही अमाउंट आ रहा है तो वो करेक्ट है। और जो है इसको देखो करेंगे डेबिट राइट। तो एक सिंगल एंट्री कैसे पास करेंगे देखिए उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना ये लाइन की 6816 और मीता कैपिटल अकाउंट 2 कैपिटल अकाउंट 681। ये देखिए क्या हो गया एक सिंगल एंट्री पास कर दिया। सारा जो गड़बड़ी हुआ था पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया था और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये सिंगल एंट्री के थ्रू सारी गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। एक सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके सारा एडजस्टमेंट हो गया। उषा's कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 6816 एंड मिदा's कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय 6816। तो आपने देखा कि पास्ट एडजस्टमेंट का ये टीएस लेवल का क्वेश्चन नंबर 63 हमारी बुक में है। आप देख लें बैक के क्वेश्चंस हैं, जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये एग्जांपल से नहीं लिया गया है, ये बैक के क्वेश्चन है। आप देख लेना कि ये क्वेश्चन आप में किस नंबर पे हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन मेरे बुक में तो 63 है। तो ये हुआ पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में बच्चों का बहुत कन्फ्यूजन होता है और उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये बहुत ईजी है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे। जो प्रॉफिट उनको ज़्यादा दिया गया है वो प्रॉफिट आप उनसे ले लीजिए और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको देना चाहिए था, उससे फर्म की प्रॉफिट इंक्रीज होती है। तो फर्म का प्रॉफिट में जब वो गया नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म की प्रॉफिट कम मिली। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से डेबिट करिए और उसके इक्वल अमाउंट के प्रॉफिट से क्रेडिट करिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मेन हो गया। बाकी कमीशन उनको देना चाहिए था, मीता को कमीशन नहीं दिया तो प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया 8,000 के बराबर। तो 8,000 तो कमीशन दे देंगे मीता को, लेकिन 8,000 जो ज़्यादा प्रॉफिट चला गया वो उनसे वापस लेंगे। तो आपने देखा कि 3,200 और 4,800 उनसे वापस ले लिया गया और उसी को मीता के कमीशन के तौर पर पेमेंट की गई। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट बना, एडजस्ट हो गया और 6816 के उषा इज डेबिटेड एंड मीता इज क्रेडिटेड। द क्वेश्चन इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ।